हेलो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे। परसेंटेज का एग्जाम वाला क्वेश्चन का मतलब कि जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है और जिस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान एकदम आपको लगेगा जब हम पढ़ाएंगे तो लगेगा कि एकदम इतना आसानी से कैसे हम समझ लिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि समझा रहे हैं जो वो आसान है कि या हार्ड है। ठीक है, तो चलिए 2-3 मिनट दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो मैथ बता रहे हैं सर वो समझ में आया। चलिए क्वेश्चन है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, बोला है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो देखिए संख्या मान लीजिए आप x, ठीक है, तो बोल रहा है x का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो x का 200% कितना है, 90 है। x का 200% 90 है, तो x का 200 बट्टा ये परसेंटेज का नीचे पे 100 आ जाता है, तो 200 बट्टा 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, 90 है। अब देखिए ये 2 जीरो कट गया और 2 से ये कट गया, कितना हो जाएगा, 45। यानी x मेरा कितना आ गया, 45। यानी कि संख्या कितना आ गया, संख्या माने थे x, तो संख्या कितना आ गया, 45। तो बोल रहा है कि इसका 40% क्या होगा। तो x का 40% मतलब कि 45 का आप 40% निकाल लीजिए। तो 45 का 40% क्या होगा, तो पहले 45 लिख लीजिए, उसके बाद आप इसका 40/100 कर लीजिए। देखिए 1 जीरो कट गया, अब 5 से 5 दूनी 10, अब 5 से 5 9 45, और 2 से 2 चौके 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 9 दूनी 18। तो 18 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 40%, 45 का 200% 90 है, जाहिर सी बात है 45 100% है। तो 45 अगर 100% है अपने आप में, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो 200% 90 है, तो इसका 18 जो है ये क्या आया, ये 40% आया। कि इसका 40% क्या होगा, 45 का 40% क्या होगा, तो 45 का 40% 18 होगा। समझ में आया। चलिए अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। देखिए इसको एक से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक बार एक्स वाला भी बता दे रहे हैं, एक बार डायरेक्ट वाला भी बता दे रहे हैं, ताकि दोनों ऑप्शन रहेगा आपको, जो आपको समझ में आएगा वो उस टाइप से आप बनाइएगा। तो ये डायरेक्ट वाला बता रहे हैं कि 20% बराबर कितना बोला है, 120। 20% बराबर 120 बोला है, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 बट्टा में 20। ठीक है, यानी कि 0 0 कट गया, 2 छक्का 12, यानी 1% इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो बोला है 100% हमको कभी भी निकालना रहेगा, जब भी ऐसा रहेगा तो उसका पहले आप 100% निकाल लीजिएगा। तो 100% इसका कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा 6 में 100 जोड़ दीजिए, यानी कि 600। यानी कि वो संख्या कितना आ गया मेरा, 600 आ गया। बोला उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो उस संख्या का 120% हो जाएगा आपका 600 का 120 बट्टा 100 निकाल लीजिए। ठीक है, 2 जीरो कट गया, 12 से 12 का 72, यानी कि 720 आंसर हो गया। ठीक है, इसका एक्स वाला बनाते तो कैसे बनाते, देखिए इसका एक्स वाला बनाते तो इस तरह से बनाते कि मान लेते हैं मेरा संख्या एक्स है, इसका 20%, 20 बट्टा 100 कितना दिया है, 120 दिया है, तो इसका 120% क्या होगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका 120% क्या होगा। तो मेरा जो इसमें वैल्यू जो आएगा वो x आएगा, तो संख्या x आया, और इसका 120% क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ 120 बट्टा 100। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर लीजिएगा ना, जब ये ऐसा रहेगा तो सीधे फिर उसका लगा लीजिएगा 120 बट्टा 100, उससे भी बन जाएगा। कैसे, देखिए ये 1 जीरो कट गया, ये 1 जीरो कट गया, ये 1 जीरो इससे कट गया, 2 से ये हो गया, 2 छक्का 12। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू क्या हुआ, 10 यहाँ पे है, तो 10 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 में 60 हो जाएगा, और 60 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 छक्का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आ गया आंसर। जितना 720 इधर भी आ रहा था, इधर भी 720 आ रहा था। तो आपकी मर्जी, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के
75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम वह संख्या प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी संख्या अगर आप माने हैं ना, तो उस संख्या में अगर उस संख्या का 75% में 75 अगर जोड़ देंगे तो फिर से वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए कि वो संख्या क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप संख्या मान लीजिएगा x, ठीक है। संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। फिर बोला है कि x का 75%, तो x का 75% लिख लीजिए। बोला है कि x के 75% में वह संख्या जोड़ दिया जाता है। संख्या कितना है, 75 जोड़ दिया जाता है, सॉरी, x का 75% में 75 जोड़ दिया जाता है, तो फिर से वह संख्या प्राप्त हो जाता है। जो हम संख्या माने हैं x, वो फिर से प्राप्त हो जाता है। तो x का 75% में 75 जोड़ दिए तो फिर से क्या संख्या प्राप्त हो गया, x प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं आप। तो x का 75/100 प्लस 75 इक्वल टू x लिख लिए। इसको काटिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए ये 3x हो जाएगा, 3x/4, और ये x को इस पार लाइए तो -x हो जाएगा, और ये 75 को उस पार ले जाइए तो -75 हो जाएगा। +75 है ना, तो उधर जाएगा तो -75 हो जाएगा। अब वो +x था ना, तो इधर आया तो -x आया, हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसका कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, और इधर 3x हो जाएगा, और इधर एक का टेबल में कितना बार में आता है, 4 बार में, तो 4x हो जाएगा इक्वल टू -75। समझ में आया। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। 3x में से 4x घटाइएगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा। अब बट्टा में 4, इधर कितना है, तो इधर है -75। अब देखिए ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। और x, ये 4 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5 चौके 20 का 0 2, 7 चौके 28 2 30, 300। आंसर कितना आया, 300। तो इस संख्या का बोला है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग, तो जब किसी संख्या जो बोला ना, तो वो मेरा संख्या कितना आ गया, 300 का। 300 का 75% में 75 जोड़िएगा तो फिर से 300 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300। अगर ये समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इस टाइप का मैथ्स बहुत सारा बना रहे हैं तो देखते जाइएगा। आपको पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप सी एंड डी लेवल का। ग्रुप सी एंड डी लेवल का कहने का मतलब कि कांस्टेबल का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, पुलिस का हो, भर्ती का हो गया, ये सब का जो भी एग्जाम है, क्लर्क का हो गया, ये सब सी और डी में आता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट, आप देखे होंगे कि थंबनेल में भी लगाए हैं सी ए डी। हम इसमें ये वाला पढ़कर आपका इसका एनडीए का और सीजीएल का नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कांस्टेबल का या फिर आपका पुलिस भर्ती का, क्लर्क का, इस लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा कि 20 जो है किसी संख्या का 25% है, तो 25% बराबर कितना है, 20 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 20/25, और निकालना कितना है हमको, 100%। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले इसका 100% निकालने की कोशिश करिएगा। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1% 20/25 हुआ, तो 100% 20/25 इंटू 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 20 चौके 80, इसका 100% कितना हो जाएगा, 80। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 25 से 20 है तो 25 चौके 100, 20 चौके 80, लेकिन ये आपको समझाने के लिए अच्छा से बना दिए हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, 80 हो गया, यानी कि संख्या मेरा 80 आ गया। बोला है उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 80 का 40% निकाल लीजिए कि 80 का 40% क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे सर, तो 80 का 40/100 करिए, ये 2 0 कट जाएगा, 8 चौके 32 आएगा, तो 32 मेरा आंसर हो जाएगा। 80 का 40% कितना आ गया, 32 हो गया। अब अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं ना, तो बस इसी तरह करिएगा कि 8 चौके 32, याद रखिएगा कि ये 2 0 है तो परसेंटेज का 2 0 से कट जाएगा, तो डायरेक्टली लिख दीजिएगा 8 चौके 32,
ठीक है। जब भी आप बुक दुकान पे जाते होंगे ना तो देखते होंगे उन लोग क्या करता है, डायरेक्ट ही निकाल देता है। तो उन लोग कैसे निकालता है, इसी तरह से कि मान लीजिए 80 रुपये बुक का दाम है ना, 40% कितना होगा, या 60% कितना होगा, तो 8 छः 48 कर देगा, 60% निकल जाएगा। उन लोग को आइडिया है कि ये 0 0 कट जाता है। तो हम लोग बार बार बनाएंगे ना तो ये इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जब भी आप बार बार कोई भी मैथ्स बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप डायरेक्ट बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संख्या का 50% उसी संख्या का 35% से 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% क्या होगा। ठीक है, चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि 50% जो है इस 35%, 50% आप 35% से दोनों का अगर अंतर करते हैं तो कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है एक संख्या का 50% उसी संख्या का 35% से 39 अधिक है, मतलब कि 50% और 35% दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 39 का है। तो डायरेक्ट आप कर लीजिए 50% और 35% माइनस करिएगा दोनों को तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और इससे आप 100% यानी कि वो संख्या निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए 50 और 35 का डिफरेंस कितना आता है, 15% आता है। तो 15% बराबर है 39, तो 1% बराबर हो जाएगा 39/15 और 100% बराबर हो जाएगा 39/15 गुने 100। तो इसको काटिएगा, 5 तिया 15, आप 5 से 5 दूनी 10, 0 और 3 से हो जाएगा ये 13 तिया 39, यानी 13 दूनी 26, कितना आ गया, 260 आ गया। मल्टीप्लाई करके ये 100% मेरा कितना आ गया, 260 आ गया। ये 260 क्या है, तो मेरा संख्या है, जो इसमें संख्या बोला था वो संख्या का मान 260 है। बोला है उस संख्या का 115% कितना होगा, तो अब इसका 115% निकाल लीजिए, तो 115/100 होगा। ये 0 0 काट दीजिए, आप 5 से काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 से 5 दूनी 10, 1 गया 5 तिया 15 और 2 से ये हो गया 13 और 13 को 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 23 और 13 दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 3 9 और 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 299। ये 299 क्या है, 115% है। संख्या यानी 260 का 15% 299 है। अगर ये समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और इस टाइप का मैथ्स बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।